बढ़ेंगे आगे। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरजीएचएस में घोटाले और अनियमितता का मामला सामने आया है, जिसमें एसपी ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें 4 महिला पुलिसकर्मी और 3 पुरुष पुलिसकर्मी शामिल हैं। पुलिसकर्मियों पर योजना के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। पुलिसकर्मियों की जांच एएसपी स्तर के अधिकारी को सौंप दी गई है। हालांकि पूरे मामले को गंभीरता से देखा जाए, किस तरह की कमियां, उसके अलावा कैसे दुरुपयोग हो रहा है, उसको लेकर भी आगे जांच की जाएगी। आरजीएचएस घोटाले के चलते 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं एसपी दिगत आनंद जी। आइए बात कर लेते हैं। सर, क्या मामला था इन लोगों को सस्पेंड किया गया? राजस्थान सरकार गृह विभाग से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ पुलिसकर्मी हैं जिनके द्वारा आरजीएचएस स्कीम के लाभ लेने के दौरान में अनियमितता बरती गई है और राजकीय धनराशि की हानि कारित की गई है। इसी के तहत एक प्राथमिक जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी द्वारा की जा रही है और राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में 7 पुलिसकर्मियों को, जिनमें 4 महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको निलंबित किया गया है। उनके विरुद्ध जल्द ही प्राथमिक जांच पूरी की जा करके और सजा का निर्धारण किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, ये एसपी दिगत आनंद जी थे। इनका कहना है कि जो आरजीएचएस में घोटाला किया गया था, 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और उनके खिलाफ जांच जारी है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भरतपुर से हमारे संवाददाता ललितेश कुशवाहा हमारे साथ हैं। ललितेश, 7 पुलिसकर्मी जिन पर गाज गिरी है, क्या क्या कमियां रही, किस तरह से दुरुपयोग किया गया, क्या ये पूरा मामला है जिसको लेकर बड़ा एक्शन लिया गया? पुलिसकर्मियों के द्वारा घोटाला किया गया था। इन्होंने इलाज कराया था, फर्जी बिल उठाकर के जो सरकार का पैसा था उसे इन्होंने हानि बताई थी। जो जिला पुलिस अधीक्षक है दिगत आनंद, उन्होंने कहा है कि गृह यानी राजस्थान सरकार गृह विभाग से इन्हें आदेश प्राप्त हुए तो उसके बाद में इन्होंने ये एक्शन लिया है। हालांकि अन्य पुलिसकर्मी भी अभी जो कह सकते हैं उनके खिलाफ भी जांच चल रही है और ये जो सस्पेंड की लिस्ट है ये बढ़ सकती है, क्योंकि 7 पुलिसकर्मी है, 4 महिला कांस्टेबल हैं, 3 पुलिस कांस्टेबल है जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और पहले भी ये पुलिसकर्मी यानी पुलिस विभाग के खिलाफ नहीं, पहले भी अन्य विभाग के खिलाफ देखा गया है। भरतपुर में इस तरह की कार्रवाई की गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, साफ तौर पर कार्रवाई की जा रही है। दुरुपयोग और उसी के साथ कमियों के चलते बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिसकर्मियों की जांच किस तरह से दुरुपयोग हो रहा था वो भी किया जाएगा। इसके अलावा कड़ा एक्शन इस पर लिया जाएगा। बढ़ेंगे आगे। अब बड़ी खबर श्री गंगानगर से है। धर्म परिवर्तन का मामला, जिसमें सनसनीखेज मामला सामने आया है। करणपुर थाना क्षेत्र से यह मामला सामने आया। किराए के मकान में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। जर्मन दंपति सहित 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। वीएचपी पदाधिकारियों ने इसकी शिकायत दी थी। हालांकि शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। विदेशी नागरिक सहित सर्ब से भी पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर एक्शन भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें श्री गंगानगर से आपको दिखा रहे हैं। धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला, जिस पर एक्शन हो रहा है। करणपुर थाना क्षेत्र से ये मामला सामने आया। किराए के मकान में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। देर शाम को ये सूचना मिली, यहाँ पे कुछ बाहर के लोग इकट्ठा होकर धार्मिक सभा इस तरह की कर रहे हैं कि जिसमें लोगों को धर्म परिवर्तन के बारे में प्रयास की सूचना मिली, जिस पर पुलिस टीम गई थी और वहाँ से कार्रवाई की। श्री शरद गुंबर जी ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। विभिन्न धाराओं में जो नया एक्ट बना है उसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बॉर्डर के पास इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होना ये एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है सभी के लिए, सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सभी तरह के लोगों के लिए। हमें और अच्छा सजगता से और विभिन्न एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे निगरानी और कार्रवाई की जरूरत रहेगी। कल हमें ये समाचार मिला शाम को 6 बजे के करीब, कुछ विदेशी लोग यहाँ पर धर्म परिवर्तन के कार्य हेतु आए हुए हैं। तो हम सब ने पुलिस से, प्रशासन से भी संपर्क किया। तो जब हम वहाँ पूरी पहरेदारी कर रहे थे, पूरी निगरानी कर रहे थे रास्तों की भी, यहाँ विदेशी आ तो नहीं रहा। लगभग 7:30 बजे एक अंग्रेज बाहर निकला, तो हमने तुरंत उसको राउंड अप किया और हाथों पुलिस को सूचना दी, तो तुरंत पुलिस पहुंच गई। तो उनसे जब उनके कागजात के बारे में जानकारी ली गई
तो उनके पास बॉर्डर क्षेत्र के भ्रमण का जो विशेष एक परमिशन मिलती है वो परमिशन नहीं थी। तो ये कहने लगे कि हमें इसकी जानकारी नहीं, परमिशन लेनी होती है। ये सब तो फ्रॉड था। उनका मुख्य कार्य था धन प्रवर्तन करवाना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कहा जा रहा है कि काफी लंबे समय से एक मकान में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। क्या क्या चीजें खुलकर सामने आई? देखिए, श्री कर्णपुर सर्कल के डीएसपी से हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। क्योंकि इन जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनमें से 2 लोग जर्मनी के हैं। तो जो कर्णपुर इलाका है वो भारत पाकिस्तान सीमावर्ती इलाका है, और ऐसे में जो विदेशी जो मूल के लोग हैं वो यहाँ किस तरह पहुंचे, इसके बारे में भी जांच की जा रही है। दूसरा, जो आरोप लगाए गए हैं कि ये लोग उस मकान के अंदर धर्म परिवर्तन का जो काम है वो कर रहे थे, तो उसके बारे में भी जांच की जा रही है। फिलहाल जो जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक ऑफिशियल रूप से कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन पुलिस ने हर एंगल से जो अपनी जांच है वो शुरू कर दी है, क्योंकि पहले भी जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर धर्म परिवर्तन के मामले हैं वो सामने आए थे। जी ठीक है कुलदीप, धन्यवाद आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के